हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। आज का टॉपिक है क्वाड कंट्री। क्वाड में कुल 4 देश आते हैं: भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसमें अनौपचारिक स्ट्रेटेजिकल फोरम में 4 देश सम्मिलित हैं। चारों देश का नाम बताएं: भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है। इसका उद्देश्य मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाना या जलवायु परिवर्तन पर मिलकर काम करना, कोविड-19 महामारी में जितने भी देश कोविड महामारी से नहीं लड़ पा रहे हैं उनका हेल्प करना, वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराना, जितने भी टेक्नोलॉजी वगैरह हैं ये भी लोग इस देश में शेयर करते हैं दूसरे देश के साथ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वाड बनने का रीज़न रहा वो रहा चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि चाइना जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में, साउथ चाइना सी हो गया या पर्शियन गल्फ में अपना ताकत बढ़ा रहा था। बार बार जो रीजनल कंट्री हैं उन कंट्री को डिस्टर्ब कर रहा था, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे इंडो पैसिफिक रीजन में हो या फिर वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में हो या पर्शियन गल्फ में हो। इस रास्ते में बार बार वो अड़चने डाल रहा था। इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड बनाया गया था। क्वाड सबसे पहले 2004 में बनाया गया था, जिसका नाम था क्वाड 1.0। जब हिंद महासागर में 2004 में तूफान सुनामी आया था ना, उसी टाइम इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने मिल करके एक ग्रुप बनाया था, जिस ग्रुप का काम था कि वहाँ पे जितने भी सुनामी से प्रभावित लोग हैं उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाए और राहत सामग्री उनके लिए भेजा जाए। लेकिन 2004-05 के बाद यह जो ग्रुप है ये ख़त्म कर दिया गया। 2006 में पुनः जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था ग्रुप बनाने का। उस टाइम पे 2006-07 में इसका मकसद था समान सोच वाले जो देश हैं आपस में जुड़े और हिंद प्रशांत महासागर में एक दूसरे के हितों का ख्याल रखें। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे ये ग्रुप में ये चारों कंट्री जुड़ गए। चारों कंट्री जुड़ने के बाद 2007 में, मई 2007 में 4 देशों के बीच पहली बार औपचारिक मीटिंग हुई। सितंबर 2007 में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और सिंगापुर मिलकर के, इसमें एक और देश आ गया सिंगापुर, ये सिंगापुर, इन तीनों ने मिलकर के पहली बार मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। ठीक है, 2007 के बाद इसका फिर से डिक्लाइन स्टार्ट हो गया और सितंबर में शिंजो अबे का जापान में गवर्नमेंट गिर गई 2007 में। ऑस्ट्रेलिया जो था, ऑस्ट्रेलिया में एक एंटी क्वाड नेता प्रधानमंत्री बन के आ गए और कहीं ना कहीं चाइना के दबाव में भारत भी अपना पैर पीछे खींच लिया और ये जो क्वाड था ये 2007 के बाद फिर से अस्तित्व में नहीं रहा। 2008 आते आते इसका गठबंधन टूट गया। फिर क्वाड 2.0 का उदय कब हुआ? देखिए, क्वाड 2.0 का उदय हुआ 2017 में। ठीक है, 17 में जापान ने फिर से क्वाड को एक्टिव करने का प्रस्ताव रखा। इसकी पहली बार 2017 में ही वर्किंग लेवल की मीटिंग हुई मनीला में। मनीला आपको बता चुके हैं पहले ही, फिलीपींस की क्या है, राजधानी है। वहीं पे चावल अनुसंधान केंद्र भी है। 2020 में पहली बार इसका मालाबार एक्सरसाइज हुआ। मालाबार नेवल एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी भारत, जापान और अमेरिका के साथ जुड़ा। 2021 में मार्च में क्वाड नेताओं ने वर्चुअल मीटिंग की और 2022 का जो क्वाड समिट हुआ वो कहाँ हुआ? जापान में हुआ। ठीक है, इसमें 4 कंट्री हैं। चारों कंट्री के लिए होस्ट करने का जो डिसीजन है ले लिया गया है। जापान 2022 में होस्ट किया, 2023 में इंडिया होस्ट करेगा और 2024 में ये ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा क्वाड मीटिंग। ठीक है, चलिए एक एक कंट्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें पहले ही हम आपको बताए हैं क्वाड में टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं। क्वाड में टोटल 4 मेंबर कंट्री हैं। इससे पहले हम आपको आसियान पढ़ा चुके हैं और सार्क पढ़ा चुके हैं। आसियान में टोटल 10 मेंबर कंट्री हैं और सार्क में टोटल 8 मेंबर कंट्री हैं। ये हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। चलिए इसमें देखिए
ये 4 देश हैं, चारों देश मिल करके क्वाड की स्थापना किए हैं। ये है जापान, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया और ये है अमेरिका। ठीक है, इनका समय समय पे मीटिंग होता रहता है। अभी बताएं आपको 2022 की मीटिंग हुई वो जापान में हुई थी। 2023 वाला इंडिया होस्ट करेगा। देखिए, ये है 4 कंट्री। एक कंट्री है ये यूएसए, अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, दूसरा है ये देखिए जापान, छोटा सा, ये किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपका आता है ओशिनिया महाद्वीप में। ओशिनिया में 4 कंट्री आते हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा जो है ऑस्ट्रेलिया है, और एक है एशिया, ये भारत, और ये आता है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, चारों कंट्री का लोकेशन हम लोग देख लिए कहाँ कहाँ है। देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया, ये है इंडिया, ये है जापान, और यहाँ पर है यूएसए। और इसको बनाया क्यों गया था? तो बनाया इसीलिए गया था, देखिए ये जो चाइना है ना, यहाँ पर चाइना है, ये चाइना बार बार इंटरफेयर करता है। कौन से? एक तो यहाँ पर ये जो सी है, साउथ चाइना सी हो गया। उसके बाद ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आपको बताए थे, सिंगापुर वाले के रास्ते से इधर स्ट्रेट ऑफ मलक्का में, और ये इंडियन ओशियन में। ठीक है, और यहाँ पे पर्शियन गल्फ हो गया, यहाँ भी हो गया। तो इन जगह पे क्या करता है चाइना, बार बार जब यहाँ से जहाज़ जाती है ना रीजनल कंट्री के या किसी भी कंट्री के, तो ये बार बार परेशान करता है। या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जगह जगह पे ये क्या कर रहा है, अपना पोर्ट डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से सारे कंट्री को क्या लगता है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई कंट्री है, ठीक है, यहाँ से निकल के आ रही है और चाइना यहीं पर अपना पोर्ट बना लिया, तो यहाँ पर तो वो अपना सब कुछ रख सकता है, और यहाँ से जो जहाज़ें आ रही हैं उस जहाज़ को सिक्योरिटी थ्रेट्स होगा कि नहीं होगा। इसलिए इसकी जो आक्रामक रवैया है, इसको काउंटर करने के लिए क्वाड की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये है चाइना। अच्छा, चाइना पता है क्या कहता है? चाइना कहता है जितना भी इंडियन ओशियन और साउथ चाइना सी है, इस पे मेरा कब्जा रहेगा, ये मेरा है। 9 डैश लाइन सुने होंगे आप लोग, 9 डैश लाइन। साउथ चाइना सी में क्या करता है, 9 लाइन खींच करके बोलता है कि पूरा जो साउथ चाइना सी है वो मेरा है। उसके हिसाब से तो पूरा इंडियन ओशियन इंडिया का होना चाहिए, है ना। देखिए, ये है जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये 9 डैश लाइन है। ऐसे लाइन खींच करके इन सारे देश जितने हैं, ये मलेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया, वियतनाम है, इन सबको क्या करता है, यहाँ से भगाता रहता है, और इस वाले रीजन में पूरा अपना अस्तित्व स्थापित करने की कोशिश करता है। ठीक है, देखिए चाइना की पॉलिसी देखिए, यहाँ से लेकर के चाइना क्या सोचता है कि अगर मेरी जहाज़ें यहाँ से निकले तो मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई ना हो। शंघाई से लेकर के यहाँ तक इस रूट को होते हुए, ये रूट जो है ना, चाइना इस पर कब्जा करना चाहता है कि यहाँ पर अगर हम जा रहे हैं तो हमारे लिए कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो। ठीक है, ये कासगढ़ से लेकर ग्वादर इसको भी जोड़ दिया है, जो कि ये भारत के पीओके रीजन से जाता है, इसलिए हम लोग को भी यहाँ पे दिक्कत होती है। इन्हीं सब वजह से जो ये 4 देश हैं, ये चारों देश आपस में मिल करके एक्सरसाइज करते हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, आइए जो चारों देश हैं ना, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ देख लेते हैं। जैसे ये जापान है, ये देश है जापान, ये एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में जापान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देख लेते हैं। इसकी जो राजधानी है टोक्यो है, इसका जो मुद्रा है येन है। यहाँ के प्रधानमंत्री जो करेंट में हैं फोमिदो किशिदा हैं। यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, जिनकी भारत के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। भाषण दे रहे थे, कोई नारा शहर में भाषण दे रहे थे, और वहीं पर उनको गोली से मारकर हत्या कर दी गई थी। अच्छा, ये जो है ना जापान आपका, ये 4 द्वीपों पे बसा हुआ है। सबसे बड़ा जो द्वीप है इसका होन्शु है। 4 द्वीपों पे बसा हुआ है। एक का नाम है होन्शु,
होन्शु, दूसरे का नाम है होक्काइडो, तीसरे का नाम है शिकोकू, ठीक है, और चौथे का नाम है क्यूशू। क्यूशू जो द्वीप है इसी पे नागासाकी शहर है, और होन्शु जो द्वीप है सबसे बड़ा है, इसी पर राजधानी टोक्यो है। यहाँ एक एक्टिव वोल्केनो भी है फ्यूजियामा करके। ओसाका शहर, अच्छा यहीं पे जापान में एक ओसाका शहर है, सब लोग सुने होंगे। ओसाका शहर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। उसके बाद नागोया सब लोग सुने होंगे ना, नागोया प्रोटोकॉल 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल यहीं पे साइन हुआ था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके इमिशन को कम करने के लिए प्रॉमिस किया गया था। उसके बाद हिरोशिमा सुने होंगे, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका है लिटिल बॉय नाम की यूरेनियम से बना एक बम गिरा दिया था, और उसके 3 दिन बाद जस्ट 9 अगस्त 1945 को 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फैटमैन नामक एक परमाणु बम फिर से गिराया, जिसमें यूज किया हुआ था पोलोनियम 293 यूज हुआ था उस पर, ठीक है। नागासाकी यहीं क्यूशू द्वीप पे बसा हुआ है। दूसरा कंट्री देखिए, दूसरा कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया। दूसरी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बताया आपको ओशिनिया महाद्वीप में है, ये है ओशिनिया महाद्वीप में। यहाँ पे इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी 2 राजधानी है, एक राजधानी कैनबरा है और सांस्कृतिक राजधानी जो है मेलबर्न में है। मेलबर्न में स्टूडियो भी है, आप लोग सुने होंगे। इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। यहाँ के प्रधानमंत्री अभी चेंज हुए हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। इनका अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का जो खोज किए थे 1770 इसमें जेम्स कुक ने किए थे। यहाँ की प्रमुख नदी मर्ले डार्लिंग है। आयर झील सबसे बड़ी झील है। यहाँ 3 इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया। यहीं पर ये देखिए, यहाँ पर है ना ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति का द्वीप है। प्रवाल भित्ति यही है, इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं, किसको, इसको ग्रेट बैरियर रीफ को, ठीक है। उसके बाद ये अमेरिका है, ये है अमेरिका आपका, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। अमेरिका की जो राजधानी है ये है वाशिंगटन डीसी, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। यहीं पे जो वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी में ही सर्वोच्च न्यायालय है, यहाँ का पेंटागन है और वाइट हाउस है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन है, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है जो भारतीय मूल की हैं। न्यूयॉर्क का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, इसको याद कर लीजिएगा। नासा जो इस अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये फ्लोरिडा, ये दिख रहा है यहाँ पे निकला हुआ है, यही फ्लोरिडा है। यहीं से ये लोग जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं। यहाँ पे 5 इम्पॉर्टेंट झील हैं जिसका ट्रिक होता है होम्स, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। जो मिशिगन है वो कम्प्लीटली अमेरिका में है, बाकी सब अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इतना सफिशिएंट है क्वाड कंट्री के बारे में। बेसिकली हमको बताना था क्वाड कंट्री में कितने देश आते हैं, तो इसमें 4 देश आते हैं, याद करिए, भूलिएगा नहीं। भारत आता है, जापान आता है, अमेरिका आता है और ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। और ये सबमिट कहाँ होगा ये भी याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।